नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन के दिन वहां की जनता क्या सोच के वोट डालने वाले हैं और वहां पे रिजल्ट क्या आने वाला है। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं भारत के किसी भी कोने में बैठकर, क्योंकि यह सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वे किया गया है जो हमारे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एनडीए के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से सर्वे किया गया है। अगर हम विपक्ष की बात कर लें यानी इंडिया अलायंस की बात कर लें तो राहुल गांधी, वहां पे पवार और ठाकरे, तीन चार चेहरे ही वहां पे, उन चेहरों को आगे रखकर यह सर्वे किया गया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक बात आपको बता दें, महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स हैं, जो 145 सीट लेके आएंगे सरकार उसी के बनेंगे। आज इस सर्वे के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हम आपको यह भी बता दें, महाराष्ट्र में 288 सीट्स को समझाने के लिए 6 रीजन में बांटा गया है और हर रीजन में अलग अलग पार्टी जो है मजबूत है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इस सर्वे को पूरा देखिए। चलिए हम बात कर लेते हैं पहला सर्वे, मतलब इस सर्वे के आधार पर पहला रीजन का नाम है विदर्भ, जहां पे आता है 62 सीट। विदर्भ में 62 सीट है और इस 62 सीट में से सबसे ज्यादा अगर कमजोर है तो बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी यहां पे सबसे ज्यादा कमजोर है और इंडिया अलायंस विदर्भ में सबसे ज्यादा पावरफुल है। 62 में से 55 सीट, यानी 62 में से 55 सीट जीतते हुए आ रहे हैं। विदर्भ में इंडिया अलायंस 55 सीट और 7 सीट पर एनडीए अलायंस यहां पे जीत रहे हैं। अगर हम दूसरा रीजन की बात करें, दूसरा ब्लॉक की बात करें, पश्चिमी महाराष्ट्र, जहां पे 70 सीट है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीट है और यहां पे भी इंडिया अलायंस जो है परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी मजबूत है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि इंडिया अलायंस है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर आ रही है 70 में से 25 सीट। बाकी जो सीट है यहां पे 70 का 25 सीट के अलावा जितने भी सीट बचते हैं वो सारे के सारे आते हैं इंडिया अलायंस के खाते में। तो 2 रीजन यहां पे फतह करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा रीजन है उत्तरी महाराष्ट्र, यहां पे इंडिया अलायंस की सफाया है। उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीट है और 35 में से इंडिया अलायंस यहां पे महज 9 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे। महज इंडिया अलायंस 9 सीट है और यहां पे 22 सीट एनडीए लेकर आ रहे हैं। एनडीए 22 सीट, मतलब उत्तरी महाराष्ट्र में भाजपा का कब्जा है। अब बात कर लेते हैं मराठा में। अब मराठा में फिर जो पासा हो बदल जाते हैं। मराठा में 46 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस यहां पे बहुत सारी सीट लेकर आ रहे हैं। अगर हम भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए अलायंस यहां पे मात्र 12 सीट लेकर आ रहे हैं। 46 में से महज 12 सीट लेकर आ रहे हैं और 30 सीट यहां पे इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा गिराव है। तो अब अगला बात आता है यहां पे थाने में 39 सीट्स हैं। यहां पे बिल्कुल जो है बीजेपी आगे है। थाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी आगे हैं। यहां पे 22 से 23 सीट बीजेपी लेके आने में कामयाब हो रहे हैं और यहां पे 10 सीट मात्र 10 सीट इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। तो ये रीजन भी भाजपा के खाते में, यानी 5 में से 3 रीजन इंडिया अलायंस, 2 रीजन जाते हैं भाजपा के। अब लास्ट रीजन आते हैं जिसका नाम है मुंबई में शिवसेना सबसे ज्यादा पावरफुल है। डेट्स मीन इंडिया अलायंस यहां पे आगे है। 36 में मुंबई में 36 सीट्स है, जिसमें से 15 सीट्स लेके आने में कामयाब। जैसे 15 सीट्स लेकर आ रहे हैं कौन? भाजपा, और यहां पे लगभग लेके आ रहे हैं 20 सीट इंडिया अलायंस। तो इस रीजन को भी फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। ऑल ओवर अगर बात करें तो इंडिया अलायंस यहां पे सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। 145 से लेकर 155 सीट लेके आ रहे हैं और भाजपा यानी एनडीए अलायंस यहां पे 20 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। तो क्लोज मार्जिन के साथ इंडिया अलायंस यहां पे सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे राहुल, पवार और ठाकरे की जलवा शायद कायम है, उनकी यहां पे जादू काम कर गए हैं और मोदी मैजिक शायद यहां पे फेल हो रहे हैं। बाकी आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट जरूर करें। जय